अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को लेकर समाज के बीच में जो संगठित और असंगठित मजदूर के बीच जो खाई है, इस खाई को आप कैसे देखते हैं और इसको क्या पाटा जा सकता है? देखिए, आपका दूसरा सवाल को जवाब हम पहले देना चाहते हैं कि क्या इसको पाटा जा सकता है। बेशक इसको पाटा जा सकता है, लेकिन इसमें जो हमारे ट्रेड यूनियन, जो मजदूर नेता हैं, उनके साथ साथ में मजदूरों को भी आगे आना होगा और एक मिलजुल करके एक आपसी सामंजस्य बना करके हम लोगों को काम करना होगा। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि असंगठित और संगठित क्षेत्र के मजदूरों में एक बहुत बड़ी खाई है, ये बात सही है। इसलिए कि जब आप इसका रेम्यूनरेशन का बात देखते हैं, जब इनका वेतनमान का बात देखते हैं, तो अभी हम एक छोटा सा उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहते हैं कि अगर बीसीसीएल में कोई ड्राइवर के पोस्ट पर अगर कार्यरत है, बीसीसीएल का जो जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर कहते हैं, तो उसको 50,000 60,000 रुपये के लगभग का तनख्वाह मिलता है या उससे कहीं भी ज़्यादा मिलता है। जब यही हम किसी आउटसोर्सिंग कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पर मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर काम करता है, तो वहाँ पर उनका पेमेंट जो है 20,000 22,000 रुपये पर आकर सीमित हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि काम एक है, लेकिन इक्वल काम के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन का फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आज संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच एक बहुत बड़ा जो है गैप सा हो रहा है। दूसरी बात है सोशल सिक्योरिटी पे अगर हम आते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात अगर करते हैं, तो जो कोल इंडिया के कार्यरत मजदूर हैं, चाहे वो बीसीसीएल में हो या कहीं पर भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उनके आश्रितों को तुरंत नौकरी और कंपनसेशन देने का प्रावधान है। लेकिन जब यही सेम चीज़ किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के साथ में होती है तो ये सामाजिक सुरक्षा उतना नहीं मिल पाता है जितना कि वो हकदार होते हैं। इसलिए दोनों में एक गैप है और इसको गैप को भरने के लिए भी हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन मजदूरों को भी चाहिए कि वो भी ट्रेड यूनियन से जुड़ करके अपनी समस्याओं को रखें और एक ट्रेड यूनियन को स्थापित होने का मौका मिलेगा तो ही फिर वो मैनेजमेंट से वार्ता करके और नेगोशिएशंस करके सोशल सुरक्षा जितना भी है, सोशल सिक्योरिटी का बात और इक्वल रेम्यूनरेशन के बारे में बातें कर सकते हैं। पिछले 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और भाजपा दम ठोक रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला तो भाजपा दम ठोक रही है। दम तो कल के तारीख में हम भी ठोक सकते हैं कि हम इस पूरे दुनिया के राजा हो जाएंगे। क्या मेरे में वो क्षमता है? ठीक है, आज जनता हर तरीके से आपको देख ली है। अब जैसे पहले ये लोग एक भारत का मानचित्र बना करके सब जगह गेरुआ रंग दिखाते थे कि यहाँ 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 हमारा भाजपा का सरकार है। आज कितने राज्यों में बचा हुआ है इनका सरकार, आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार जाने वाली है, कर्नाटका का चुनाव होगा, वहाँ का भी स्थिति खराब है, बिहार जा कर के देखिए वहाँ पर भी स्थिति खराब है, हमारे झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में जा कर के देखिए तो वहाँ पर भी जो है इनका सरकार नहीं है। तो किस नाते पे कर रहे हैं? अभी बहुत ये लोग दावा करेंगे। अभी चुनाव आएगा तो उनके एक शाह हैं अमित शाह जी, वो बोलेगा अब की बार 400 के पार। तो कहने वालों का मुंह हम लोग नहीं रोक सकते हैं, बोलने दीजिए। और कहता है ना कि दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो उनको ख्याल रखने दीजिए, उनको भी थोड़ा सा खुशफहमी होने दीजिए। लेकिन जनता इस बार जान गई है कि हमारे लिए जो हमारे कामों में आ सके, जो हमारे लिए मतलब एक अच्छा रहने लायक माहौल बना सकता है, वैसा अगर कोई दल है तो आज की तारीख में लोगों ने मान लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी है और राहुल जी जैसे नेता को आज के देश को ज़रूरत भी है। बाघमारा विधानसभा में पिछले 15 साल के दौरान में यहाँ पे क्या विकास हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाजपा की सरकार, विधायक यहाँ पे रहे हैं, आप कांग्रेस की राजनीति करते हैं, इस विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 15 सालों में बाघमारा का जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गया है। और अगर विकास का पैमाना अगर हम लोग अपराध से मानते हैं तो हमारे बाघमारा का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर विकास का पैमाना हम कोयले की तस्करी से मानते हैं तो हमारे बाघमारा का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर आपको पानी की समस्या है,
सुरक्षा, भाव की सुरक्षा ये है, बिजली और जितने भी जो है साफ सफाई का जो मामला होना चाहिए, उस मामले में पिछले 15 सालों में हमारा बाघमारा पूरी तरीके से फिसड्डी है। अभी भी ऐसा आप चले जाएंगे धर्मा बांध के तरफ के इलाके में चले जाएंगे, वहाँ पर आज भी लोग जमीन कोड़ कोड़ करके पानी को एकत्रित करते हैं और फिर वहाँ की महिलाएं अपने माथे पर रख करके डेगची वगैरह फिर वो अपने घरों में पीने का पानी और नहाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसे बाघमारा में 20-50 गांव ऐसे हैं जहाँ के लोग आज भी इस चिलचिलाती हुई धूप में सर के ऊपर में गगरी और डेगची रख करके, बर्तन रख करके पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक महिलाओं को परिश्रम करना पड़ता है। ये है बाघमारा का विकास का असली स्थिति। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ के जितने भी लोग आज जो अपने आप को जिनके सर पर बाघमारा के विकास का जिम्मेदारी है, वो अपने आप को वहीं पर एक्टिव होते हैं जहाँ पर आउटसोर्सिंग चलता है, जहाँ पर कोयले का तस्करी हो सकता है। लोग वहीं पर जाकर के अपने आप को नेतागिरी को सीमित कर दिए हैं। बाघमारा में पैमाना, जो विकास का पैमाना है, इस कदर चरमराया हुआ है। बाघमारा में शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो बाघमारा में खराब है। सिर्फ बाघमारा में हम नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कि भाजपा सरकार का ये एक एजेंडा चल रहा है कि शिक्षा से लोगों को दूर करो। इसलिए कि जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और आप शिक्षित होते हैं तो आप में एक जज्बा आता है, वो है सवाल करने का। जब आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आप सवाल करिएगा, आप शासन से, प्रशासन से सवाल पूछने के लायक बनते हैं जब आप शिक्षित होते हैं। और भाजपा का अंगभक्त बनने के लिए आपको किसी भी तरीके से शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। और भाजपा चाहता है कि आज के तारीख में कोई भी लोग ऐसे शिक्षित नहीं हो जो